बात है भाई बड़ी ज़्यादा लाहौर कलंदर्स पे ये इल्ज़ाम आता है, दो फ्रेंचाइजेस पे आता है कि एक इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरा लाहौर कलंदर्स, कि इनका भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नेशनल टीम में। सारे के सारे प्लेयर्स इनके ही आ जाते हैं, पता नहीं कोई आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट फील्ड कोई कुव्वतें हैं जो सारी इन दोनों फ्रेंचाइजेस के ही सारे प्लेयर्स आई जा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। देखो, बात यह है कि आप अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। अगर आपका अपने अरबाब इख्तियार जिस ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके ऊपर अगर आपका बस चलेगा तो सबसे पहले कि आप क्या ठीक करोगे। अपना स्टूडियो को बेहतर करने की कोशिश करोगे, अपने पैकेज को बेहतर करने की कोशिश करोगे, अपने लिए लॉन्ग टर्म उसके लिए आप इस बात पे कोशिश करोगे कि वो स्टेबल रहे। सो अगर हमारा इतना इन्फ्लुएंस होता तो हम लीग का मॉडल ठीक करने की कोशिश ना करते। जहाँ पे सारी प्रॉब्लम है, जहाँ से हम जो है वो ब्लीड करें ज़्यादातर, सो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि लीग जो है वो सही मानों में दुनिया की नंबर 1 लीग बने। अगर हमारा इतना इन्फ्लुएंस होता तो हम बहुत सी चीज़ों में जो कि जिसके हवाले से हम सारा साल काम करते हैं उसके लिए हम बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। अब बात ये है कि अगर ऑब्वियसली आके भाई एक अरसे तक हमारे साथ रहे और वो इसलिए रहे कि हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे और वो हमारे फेस थे और ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर रहे थे। तो जब आकिब भाई को ने पीसीबी ने उनको ऑफ़र किया तो हमने उनको यही कहा कि यार हम एक इंडिविजुअल लेवल पे ये काम करते हैं, एक फ्रेंचाइज ओनर होते हुए अगर ये नेशनल लेवल पे शुरू हो जाए तो कितना ज़बरदस्त टैलेंट सामने आ जाए। सो अभी अगर आप ये देखें, अगर उन्होंने कलंदर्स को फेवर करनी होती तो 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ आपको किसने जिताई हैं? शहनशाह अफरीदी ने जिताई है ना। ठीक है। सो आज तो वो इन एंड आउट है, आज तो वो कैप्टन नहीं है आपका T20 टीम का। ओडीआई का सो है। ओडीआई का अभी आके बने ना। सो बात यह है कि अगर हमारे पे बात चल रही होती तो हमारा मकसद क्या है, अभी मोहसिन भाई ने जिक्र किया कि हम जब इस लीग में आए थे तो हमारा एक ही मकसद था कि हमने नौजवानों को एंगेज करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको रिसोर्स देना है, उनको ट्रेन करना है, ग्रूम करना है और पूरी दुनिया को शोकेस करना है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। सो अगर हम वो करते आए पिछले 10 साल से तो उसके बाद ऑब्वियसली उन प्लेयर्स ने साबित किया। हमने तो 9.5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों के ट्रायल लिए। तो क्या वजह है कि सिर्फ 76 प्लेयर्स वहाँ से सामने आए उभर के। हारिस हो गया, शाहीन हो गया। सो अगर हमारी फेवर थी तो हारिस कैसे बाहर हो गया फिर? सो फिर आप ये देखें, अहमद दानियाल भी है, अब सलमान अली आगा तो कार अभी खेल रहे हैं, वो जो है आपका उसामा है, सो जेडी है, जमान खान है। तो एक लंबी लिस्ट है। तो बाकी ऑब्वियसली पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं और जब उनको समझ नहीं आती कि हम क्यों हार रहे हैं या हमारा वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है तो उन्होंने किसी ना किसी पे तो ब्लेम करना ही होता है। तो पादे पट्टी थे और किसे पा दो पट्टी अच्छा दे और चले, कैसे पाने में। मैं इसको एक सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जी। वो दूसरी फ्रेंचाइज का कौन सा बंदा रह गया जो जाना चाहिए था और वो लाहौर कलंदर का चला गया? दूसरी रिप्लेस करके दिखाएं। वो उस पे आते, लेकिन मोहसिन साहब नहीं, आया ही नहीं जाना था जैसे जैसे नहीं मैंने दसो ना कि आतिफ भाई ने कहा है कि एज सच नहीं है, अगर होता तो हम लीग को ना सही कर लेते। तो आप मुझे बताएं कि वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि इन्फ्लुएंस नहीं है फ्रेंचाइज का? चल लाहौर कलंदर्स को भी छोड़ दें, XYZ फ्रेंचाइज का नहीं है इन्फ्लुएंस। मैं नहीं समझता इन्फ्लुएंस नहीं है। उसकी वजह देखें, आपके हारने की वजह किसी इसका नहीं है, किसी फ्रेंचाइज का। आपके हारने की वजह वो गलत फैसले हैं जो वो वहाँ पे मैनेजमेंट कर रही है। अब ये लाहौर कलंदर ने तो नहीं कहा आपको कि वो जिस कम्बिनेशन में आप खिला रहे हैं कि इब्रार को बाहर बिठा दें या आप वो अपना फ़खर ज़मान को बाहर बिठा दें, या वो ये तो जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड तो नहीं कह रही कि बाबर परफॉर्म करता है या नहीं करता, आप खिलाई ही जाओ। तो ये मतलब फ्रेंचाइज तो नहीं कह रही ना, ये फैसले तो वही खुद ही कर रहे हैं ना। ठीक है। जो रिसोर्स आपके पास लेके गए हैं उसको किसने ठीक इस्तेमाल करना है कि उस्मान तारिक को कहाँ बॉलिंग करानी है, शादाब को क्यों खिलाई जाना है। नहीं वो तो इटसेल्फ ही सारा वो अलग इशू है ना, नहीं, उसमें तो हम जरा भी अग्री नहीं करते ना कि वो जो सारे जो भी डिसीजन मेकिंग चल रही है वो तो हमें पता है कि वो है ही सारी खराब ना। हमें वो जो बात उन्होंने की है ना भी पा दो, हाँ वो हमें आदत है। हमने वो बस आदत एक है scapegoat ढूंढनी है। कि हाँ स्केपगोट भाई, ये इसकी वजह भाई, जिसकी वजह है उसको कहो ना। दूसरों पे हमने डालनी, अपने ऊपर किसी ने नहीं भाई बात जो ले ली। जो जो रीजन है भाई, वहां जाके खिला कौन रहा है? लाहौर कलंदर खिला रही है, यूनाइटेड खिला रही है, वो खुद ही खेल रहे हैं। हाँ जी। तो परफॉर्म इन्होंने कराना है या उन्होंने करना है? एक तो हमारे देखिए बिल्कुल सही बात की है मोहसिन भाई ने। आप ये देखिए, अभी ये बात उन्होंने की कि यार मैं लाहौरिया हूँ पक्का और मैं लाहौर कलंदर हारे या जीते मैं support हमेशा करता हूँ। दिल से। ऐसा ही है। बिल्कुल सही दिल बात से है। हमारे कलंदर। एक बहुत बड़े एंकर हैं, एक दफ़ा हम दुबई में दूसरे सीज़न में हम हार रहे थे, वो आए हुए थे तो उन्होंने कहा यार मेरा लाहौर का तू बेड़ा गर्क कर रहा है। मैंने कहा सर आपका लाहौर 73-74 साल से हार रहा है,
ये हमारा लाहौर है। ठीक है, जो आपने लाहौर का जो रीजन खेलता है, मुझे बताएं आखिरी दफ़ा मेरा ख्याल है जो अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अहमद दानियाल जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, उनकी बॉलिंग की वजह से आपका लाहौर जो है वो पहली दफ़ा उस तरह उसने परफॉर्मेंस दी। सो आपने वो जो आपका रीजन है, आप ना खेलें, ना खिलाएं PSL के बच्चों को, खिलाएं आप रीजन के बच्चों को। किसने आपको मना किया? ना हम हेड कोच हैं, ना हम चीफ सिलेक्टर हैं जो हम ये हम इन्फ्लुएंस कर सके कि जी आप हमारे बच्चे खिला लें। तो हमारे तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के बच्चे हैं। हाँ, आपको स्क्रीन पर जब एक बच्चा दिखता है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, चाहे वो हसन हो, चाहे वो आपका साइम हो, या इस तरह की बेतहाशा मिसालें आपके सामने, तो डेफिनेटली फिर आप उसको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हो। अब आप इन्फ्लुएंस की बात करते हो, मुझे हारिस का याद है कि हारिस 2017 में ट्रायल देने आया गुजरावाला में और वहाँ से सिलेक्ट हुआ। 18 में इसको हमने मेरा ख्याल है 18 में शाहीन आया था और ये टीम के साथ था, और उसके साथ ये ऑस्ट्रेलिया में भी रहा, वहाँ भी खेलता रहा। फिर जब 19 में इसका डेब्यू किया तो मेरा ख्याल है फास्टेस्ट एवरेज बॉलर बना PSL का, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद ये बिग बैश में समीन ने इसको अपॉर्चुनिटी दिलवाई और बिग बैश में उसने परफॉर्मेंस की तो उसको पाकिस्तान की कैप मिली। आज वो पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है इन वाइट बॉल क्रिकेट। और अगर ये सिफारिश है तो हम खुशी खुशी कबूल करते हैं कि ये सिफारिश ठीक है। और वो वहाँ हाईएस्ट विकेट टेकर है, और उससे अगली बात ये है कि वो टीम के साथ नहीं है। अब ये हमारा इन्फ्लुएंस है, देखो इन्फ्लुएंस कि हमने आने नहीं दिया। कितना इन्फ्लुएंस है। एक तरफ हम ऑक्शन में दूसरा- उसके लिए अपना सारा पर्स लुटा रहे हैं, दूसरा हाँ, फखर ये के बाद- इस पे मैं आऊंगा। लुटा रहे हैं, फखर के लिए लुटा रहे हैं, इस पे और मैं एक तो आऊंगा। टीम में एक नहीं है तो- और एक बेंच पे है। एक तो आतो भाई, एक तो तो कितना इन्फ्लुएंस है? कितना इन्फ्लुएंस है कि एक तो हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो गया ही नहीं है। जो गया हुआ वो खेल नहीं रहा। वो खेल नहीं रहा, उसको बेंच पे बिठाया हमने। उसकी कितना इन्फ्लुएंस है। सही बात। खैर बात ये बड़े ना आसान है बात करना, ये बहुत सारे लोग बात करते हैं, और मैंने हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात की, उसका कोई जवाब नहीं दे सका था भाई। मैंने कहा चलें आप बताएं कि ये टीम तो गलत चलेगी ना, इन्फ्लुएंस वाली चलेगी, आप अपनी बताएं। यार, अच्छा, उससे तो किस यार, जवाब ही नहीं इससे होता। मुझे एक वाकया याद आ गया। हम उधर दुबई में थे, दूसरा तीसरा सीजन था। ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस ऑन फील्ड उस तरह नहीं आ रही थी, तो एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो मैं बाहर निकला तो वो खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि अब तू हारा ना, मैं लाहौर का हूँ, मैंने तुझे टांगे तोड़ दी। हाँ, जज्बाती मैंने कहा एक सेकंड, मैंने कहा एक सेकंड, आप मुझे एक बात बताएं, अभी टीम खेलनी नहीं है, अभी जारी है, मुझे टीम लिख के दे दे, मैं वही टीम खिला देता हूँ, फिर हार जीत। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, फिर but लता जीतना है। अपनी तो देखिए बात ये है कि ऑब्वियसली ये पूरी कौम प्यार करती है क्रिकेट से। पाकिस्तान जो है वो उसको क्रिकेट उसको जोड़ती है पाकिस्तानियों को। तो जब रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आते तो हमें मायूसी भी होती है। तो जब मायूसी होती है तो कुछ लोगों को मौका मिल जाता है कि वो पिन पॉइंट कर सकें कि भाई ये क्यों हुआ है। क्यों हुआ? असल में ना जितनी यहाँ जो क्रिकेट डिस्कस हो रही है ना, एक तो खेली जा रही है, एक जो डिस्कस हो रही है ना, उसमें बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। जो एजुकेट करने वाले हैं, जो एजुकेट कर रहे हैं, वो राइट डायरेक्शन में अपने देखने वालों को, सुनने वालों को राइट डायरेक्शन में एजुकेट नहीं कर रहे।